इस बार निहारिका की चाल से नहीं बच पाई राध्या। निहारिका हुई अपनी चाल में कामयाब। राध्या पर लगा रजनी के बिजली के झटके का आरोप, क्योंकि सारा सेटअप राध्या की देखरेख में हुआ था। लेकिन निहारिका चोरी से इलेक्ट्रिक वायर के साथ छेड़छाड़ कर देती है ताकि रजनी को करंट लग जाए और सारा इल्जाम राध्या पर आ जाए। और हुआ भी ठीक वैसा ही। प्रथम राध्या पर हो गया है गुस्सा। ऐसे मुश्किल हालात में अगर आप राध्या के सपोर्ट में हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में आई सपोर्ट राध्या ज़रूर लिखें। मित्तल हवेली में आज एक खास आयोजन की तैयारी चल रही थी और पूरे घर की लाइटिंग और बिजली का इंतजाम राध्या ने खुद संभाल रखा था, क्योंकि वो चाहती थी कि सब कुछ परफेक्ट हो और किसी को कोई परेशानी ना हो। रजनी अपनी बहू की जिम्मेदारी देखकर संतुष्ट थी, क्योंकि राध्या हर छोटी बड़ी चीज़ खुद देख रही थी। लेकिन इसी भरोसे का फायदा उठाकर निहारिका अपने मन में एक खतरनाक साजिश तैयार कर चुकी थी। निहारिका अच्छी तरह जानती थी कि अगर उसे राध्या को इस घर से निकालना है तो सबसे बड़ा वार रजनी के जरिए करना होगा, क्योंकि रजनी ही प्रथम की सबसे बड़ी कमजोरी है। वो चुपके से बिजली के मेन बोर्ड के पास जाती है और वहां एक पतला इलेक्ट्रिक वायर निकालकर इस तरह से जोड़ती है कि ऊपर से सब कुछ सामान्य दिखे लेकिन अंदर से करंट लीक होने लगे। उसका मकसद था कि जैसे ही कोई स्विच छुए तेज बिजली का झटका लगे और सारा दोष राध्या पर आ जाए। राध्या उसी वक्त हॉल में सजावट और लाइट्स चेक कर रही होती है ताकि कार्यक्रम के दौरान कोई परेशानी ना हो। निहारिका उसे दूर से देखती है और मन ही मन मुस्कुराती है, क्योंकि अब अगर कुछ भी गलत होगा तो सब लोग राध्या को ही जिम्मेदार मानेंगे। कुछ देर बाद रजनी वहां आती है और जैसे ही वो पास लगे स्विच को ऑन करने जाती है, अचानक तेज करंट फैल जाता है और उन्हें जोरदार झटका लगता है। रजनी चीखते हुए पीछे हट जाती है और पूरे घर में अफरा तफरी मच जाती है। प्रथम दौड़कर अपनी माँ के पास पहुंचता है और राध्या भी घबराकर उन्हें संभालने की कोशिश करती है। तभी निहारिका ऊंची आवाज में कह देती है कि ये सब राध्या की लापरवाही की वजह से हुआ है, क्योंकि बिजली का सारा सेटअप उसी ने किया था। ये सुनते ही सबकी नजरें राध्या पर टिक जाती हैं। प्रथम अपनी मां को इस हालत में देखकर गुस्से और डर से भर जाता है। वो राध्या से सवाल करता है कि उसने इतनी बड़ी जिम्मेदारी ठीक से क्यों नहीं निभाई। राध्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि उसने पूरी ईमानदारी से हर तार और हर स्विच चेक किया था, फिर भी आज उसी पर इल्जाम लग रहा था। वो बार बार कहती है कि उसने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं होता। निहारिका अंदर ही अंदर खुश होती रहती है, क्योंकि उसका प्लान बिल्कुल सही चल रहा था। रजनी भी सदमे में आ जाती है और उन्हें लगने लगता है कि शायद राध्या से ही कोई बड़ी गलती हो गई। ये सोचकर राध्या का दिल टूट जाता है, क्योंकि वो अपनी सास को माँ की तरह मानती थी और आज वहीं उससे दूर होती दिख रही थी। घर के बाकी लोग भी आपस में फुसफुसाने लगते हैं और माहौल पूरी तरह राध्या के खिलाफ हो जाता है। निहारिका हर मौके पर यही जताती है कि उसे सिर्फ रजनी की चिंता है, लेकिन उसकी हर बात में राध्या को दोषी साबित करने की कोशिश साफ झलकती है। धीरे धीरे सबको लगने लगता है कि इस हादसे के पीछे राध्या की लापरवाही ही है। राध्या अपने कमरे में बैठकर टूट जाती है और सोचती है कि आखिर किसने उसके साथ ये खेल खेला। तभी उसे याद आता है कि हादसे से कुछ देर पहले निहारिका ही बिजली वाले बोर्ड के पास खड़ी थी। उसके दिल में शक की चिंगारी जल उठती है और वो तय कर लेती है कि वो सच्चाई का पता लगाकर ही रहेगी। प्रथम भी अंदर से उलझा हुआ होता है, क्योंकि उसका दिल अब भी राध्या पर भरोसा करना चाहता है, लेकिन माँ पर आया झटका और परिवार की बातें उसे मजबूर कर रही होती हैं कि वो राध्या से दूरी बना ले। दोनों के बीच गलत फहमियों की दीवार खड़ी हो जाती है, जिसका सबसे ज्यादा फायदा निहारिका उठा रही होती है। राध्या चुपचाप पूरे घर की वायरिंग और बोर्ड को दोबारा जांचने लगती है, ताकि वो साबित कर सके कि किसी ने जानबूझकर छेड़छाड़ की थी। उसे पूरा यकीन है कि ये कोई हादसा नहीं बल्कि साजिश है। उसकी आंखों में अब दर्द के साथ साथ सच्चाई सामने लाने की जिद भी साफ नजर आती है। निहारिका को एहसास हो जाता है कि अगर राध्या को ज्यादा वक्त मिला तो वो सब कुछ समझ जाएगी, इसलिए वो अपनी चाल और तेज कर देती है ताकि राध्या पूरी तरह अकेली पड़ जाए। लेकिन उसे ये अंदाजा नहीं होता कि राध्या की हिम्मत अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुकी है। कहानी अब उस मोड़ पर आ चुकी है जहां निहारिका अपनी चाल में कामयाब हो चुकी है और राध्या पर रजनी को बिजली का झटका लगने का इल्जाम लग चुका है। प्रथम राध्या से नाराज है और रजनी भी उससे दूरी बना चुकी है, जिससे निहारिका की जीत और भी पक्की लग रही है। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि राध्या अंदर ही अंदर सबूत इकट्ठा कर रही है और वो जानती है कि सच्चाई ज्यादा देर तक छुपी नहीं रह सकती। आने वाले ट्रैक में यही देखने को मिलेगा कि क्या राध्या निहारिका की साजिश को सबके सामने ला पाएगी या निहारिका अपनी चालों से इस रिश्ते को पूरी तरह तोड़ देगी।
राध्या रात के सन्नाटे में चुपचाप उस जगह पहुंचती है जहां बिजली का मेन बोर्ड लगा था। उसके दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी क्योंकि उसे यकीन था कि सच्चाई यहीं कहीं छुपी है। वो धीरे धीरे हर तार को छूकर देखती है और तभी उसकी नज़र एक ऐसे वायर पर पड़ती है जो बाकी सबसे अलग तरीके से जुड़ा हुआ था। ये बिल्कुल वैसा नहीं था जैसा उसने सेटअप करते समय लगाया था। उसी पल उसे समझ आ जाता है कि किसी ने जानबूझकर उसमें छेड़छाड़ की है। उसी समय निहारिका ऊपर से ये सब देख रही होती है। उसके चेहरे पर हल्की घबराहट आ जाती है क्योंकि उसे अंदाजा हो जाता है कि राध्या सही दिशा में बढ़ रही है। वो तुरंत वहां पहुंचकर नाटक करती है कि वो भी सिर्फ चेक करने आई है, लेकिन राध्या उसकी आंखों में छुपी बेचैनी साफ पढ़ लेती है। राध्या अब पूरी तरह पक्की हो जाती है कि इस हादसे के पीछे निहारिका ही है। अगली सुबह मित्तल हवेली में माहौल और भी तनाव भरा होता है। रजनी राध्या से बात करने से बच रही होती है और प्रथम भी उससे दूरी बनाए रखता है। निहारिका इसी मौके का फायदा उठाकर सबके सामने बार बार यही जताती है कि राध्या भरोसे के लायक नहीं है। हर बार उसका एक ही मकसद होता है कि राध्या और प्रथम के बीच की दूरी और बढ़ जाए। राध्या अंदर से टूटती जरूर है लेकिन हार नहीं मानती। वो अपने फोन में वो वीडियो ढूंढती है जो उसने गलती से उस दिन रिकॉर्ड कर लिया था जब निहारिका बोर्ड के पास थी। वीडियो में साफ दिख रहा होता है कि निहारिका तारों के साथ कुछ कर रही है। ये वही सबूत था जो उसकी बेगुनाही साबित कर सकता था। राध्या तय करती है कि सही वक्त आने पर वो ये वीडियो सबके सामने दिखाएगी, क्योंकि अभी अगर वो सीधे बोलेगी तो कोई उस पर भरोसा नहीं करेगा। उसे पहले निहारिका को अपने ही जाल में फंसाना होगा। वो खुद को कमजोर दिखाने का नाटक करने लगती है ताकि निहारिका और ज्यादा लापरवाह हो जाए। निहारिका को लगता है कि राध्या पूरी तरह टूट चुकी है और अब उसे कोई खतरा नहीं है। वो और ज्यादा बेपरवाह होकर अपनी चालें चलने लगती है। उसे लगता है कि अब मित्तल परिवार पर उसका पूरा कंट्रोल हो चुका है और राध्या को जल्द ही इस घर से बाहर निकाल दिया जाएगा। इधर प्रथम का दिल भी बेचैन रहने लगता है। उसे बार बार राध्या की आंखों में दिखने वाला दर्द याद आता है। कहीं ना कहीं उसे महसूस होने लगता है कि शायद वो राध्या को बिना सुने ही गलत समझ रहा है, लेकिन माँ और परिवार की वजह से वो खुद को रोक लेता है। राध्या अब हर कदम बहुत सोच समझ कर रखने लगती है। वो निहारिका की हर हरकत पर नजर रखती है और धीरे धीरे उसके खिलाफ और सबूत इकट्ठा करती है। उसके मन में सिर्फ एक ही बात होती है कि सच्चाई चाहे जितनी भी देर से आए, आएगी जरूर। कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच रही है जहां निहारिका को लग रहा है कि उसने जीत हासिल कर ली है, लेकिन असल में वही अपने सबसे बड़े गिरने की तरफ बढ़ रही है। राध्या अब सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपने रिश्ते और अपने आत्मसम्मान के लिए भी लड़ने को तैयार हो चुकी है। राध्या के हाथ में फोन कांप रहा था क्योंकि उसके पास वो सबूत था जो निहारिका की पूरी दुनिया हिला सकता था, लेकिन वो जानती थी कि गलत समय पर सच बोलने से उल्टा असर भी हो सकता है। वो देख रही थी कि किस तरह निहारिका घर में सबके सामने मीठी बातें कर रही है और खुद को रजनी की सबसे बड़ी हितैषी दिखा रही है। राध्या समझ चुकी थी कि निहारिका सिर्फ हादसे तक नहीं रुकेगी, वो अगला वार और भी खतरनाक करने वाली है। निहारिका ने रजनी के सामने ये बात बैठानी शुरू कर दी कि राध्या जानबूझकर बिजली का काम अपने हाथ में लेती है ताकि सब पर अपना कंट्रोल रख सके। रजनी के दिल में पहले से मौजूद शक और गहरा होने लगता है। उन्हें लगने लगता है कि शायद बहू बनने के बाद राध्या बहुत ज्यादा अपने आप को आगे रखने लगी है। राध्या ये सब सुनती है लेकिन चुप रहती है क्योंकि वो जानती है कि अभी विरोध करने से फायदा नहीं होगा। प्रथम भी इस बदले हुए व्यवहार को महसूस करता है। उसे लगता है कि निहारिका और माँ के बीच कुछ ज्यादा ही नजदीकी बढ़ रही है। कहीं ना कहीं उसे डर सताने लगता है कि वो राध्या को खोता जा रहा है, लेकिन हर बार जब वो कुछ पूछना चाहता है तो निहारिका कोई ना कोई नई बात रखकर माहौल बदल देती है। राध्या एक दिन अचानक रजनी के कमरे में जाती है और वहां बिजली के बोर्ड को फिर से देखने का बहाना बनाती है। उसी वक्त निहारिका भी वहां पहुंच जाती है। दोनों की नजरें मिलती हैं और पहली बार निहारिका को राध्या की आंखों में डर नहीं बल्कि चुनौती दिखाई देती है। उस पल निहारिका को एहसास हो जाता है कि राध्या इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं है। निहारिका उसी रात एक और चाल चलती है। वो रजनी को ये दिखाने की कोशिश करती है कि राध्या ने जानबूझकर कुछ फाइलें छुपा दी हैं ताकि जांच न हो सके। रजनी का गुस्सा और बढ़ जाता है और वो राध्या से और भी दूरी बना लेती है। यही वो पल होता है जब राध्या के दिल को सबसे गहरी चोट लगती है। राध्या अकेले में रोती जरूर है, लेकिन उसकी आंखों में अब आंसू नहीं बल्कि आग होती है। वो तय कर लेती है कि अब और चुप रहना मतलब अपने ऊपर लगे हर झूठे इल्जाम को सच मान लेना होगा।
वो अपने सबूतों को एक जगह जमा करती है और सही मौके का इंतजार करने लगती है। प्रथम का मन भी बेचैन होता जा रहा है। उसे बार बार याद आता है कि राध्या ने हमेशा अपने परिवार को अपने से ऊपर रखा है। उसे लगने लगता है कि शायद वो जल्दी में राध्या पर फैसला सुना बैठा, लेकिन निहारिका की मीठी बातें और माँ की नाराजगी उसे फिर उलझन में डाल देती है। मित्तल हवेली में अब हर बातचीत में एक अजीब सा तनाव रहता है। हर कोई राध्या को शक की नज़र से देखता है और यही निहारिका की सबसे बड़ी जीत होती है। वो अंदर ही अंदर खुद को अपराजेय समझने लगती है, लेकिन उसे ये अंदाजा नहीं होता कि जिस राध्या को वो कमजोर समझ रही है वही उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बनने वाली है। राध्या अब सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपने रिश्ते और अपने आत्मसम्मान के लिए भी लड़ने को तैयार हो चुकी है।